अच्छा, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैंने लेक्चर अपलोड करवा दिए, ठीक है। वो लेक्चर स्पेशली बैकलॉग वालों के लिए है। बैकलॉग, जैसे मान लो बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग चल रहा होगा, आपके दोस्त का, आपके पड़ोसी का, आपके भाई का, या आपका खुद का बैकलॉग, यही इसे लिखते हैं ना, बैकलॉग चल रहा होगा। तो बैकलॉग वाले के लिए बेटा बेस्ट कंटेंट है। जैसे मैं बात करूं तो लॉज ऑफ मोशन 5 लेक्चर में, और यकीन में मैंने कितने में पढ़ाया होगा? यकीन में मैंने लॉज ऑफ मोशन कितने में पढ़ाया होगा? शायद 10 लेक्चर में पढ़ाया होगा या 9 लेक्चर में पढ़ाया होगा, जो भी होगा। तो यकीन में 10 लेक्चर है। अब इससे बैकलॉग क्लियर करने जाओगे कोई फायदा नहीं है। तो बैकलॉग इस लेक्चर से करो, जो बैकलॉग के लेक्चर मैंने रिवीजन के फॉर्मेट में आपको दिया है। अब इससे फायदा क्या होगा? कम टाइम में ज्यादा कंटेंट होगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इसमें जो कंटेंट है इसका 80% तो है ही, मतलब 50% टाइम में 80% कंटेंट। 14, 12, 14 भाई, उस हिसाब से तो रिवीजन लेक्चर भी हो गया तुम्हारा। मान ले अगर 14 है, 14 कह रहे हैं सारे बच्चे, अगर यकीन में मैंने 14 लेक्चर में कराया है पूरा लॉज ऑफ मोशन, जिसमें सर्कुलर डायनेमिक्स भी आ गया, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वगैरह भी कराया, तो भाई अगर आप यहां से कर रहे हो, आप यहां से कर रहे हो, तो इतने लेक्चर में जो चीज है वो मैंने 5 लेक्चर में कराया है। पहली बात, प्योर 100% रिकॉर्डेड है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 80% के से ज्यादा कंटेंट कवर है, 80% से ज्यादा। आप खुद चेक कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं, खुद वेरीफाई कर सकते हैं। 80% कंटेंट है। कंप्लीट काइनेमेटिक्स मैंने यहां पर आया होगा, नहीं भी तो 18 लेक्चर में, अरे पूरा 1D एंड 2D 17-18 लेक्चर में पूरा 1D भाई साहब। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट एसिलेशन, वेरिएबल एसिलेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्राफ, रिलेटिव मोशन इन 1D, 2D मोशन, जनरलाइज्ड 2D मोशन, रिलेटिव मोशन इन 2D, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवरमैन प्रॉब्लम, बहुत सारे सेक्शन आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। भाई काइनेमेटिक्स में 18 लेक्चर ले लोगे सर? टॉपिक गिने हो, गिन लो जरा टॉपिक। मोशन अंडर ग्रेविटी, पूरा ग्राफ, पूरा रिलेटिव मोशन, रिवर मैन, रेन मैन प्रॉब्लम, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरा सर्कुलर मोशन, बहुत सारे लेक्चर में यहां पे मैंने कराए होंगे। वहां पे टोटल 9 लेक्चर है कंप्लीट काइनेमेटिक्स। तो भाई सब लोगों को बता दो 80 से 85% कंटेंट कवर है, 80 से 85% कंटेंट कवर है, और जो टाइम लिया है वो आधा लिया है, आधा। तो आज से बैकलॉग आप यहीं से करेंगे, और आपको रिवीजन करने में ज्यादा समस्या आ रही है तो रिवीजन भी आप यहीं से करेंगे। समझ गए? क्लियर है ये बात? वर्क एनर्जी पावर मैंने यहां पे पढ़ाऊंगे 7 लेक्चर में, पावर तक, वर्टिकल सर्कुलर मोशन और पावर तक पढ़ाया है। बाकी मैंने सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन आगे पढ़ा है, वो मैंने यहां पे कराया 3 लेक्चर में, वर्क एनर्जी पावर। और कंटेंट तुम देख लो 80% होगा। फिर उसी तरीके से कोलिजन 1 लेक्चर में होगा या 2 लेक्चर में होगा, सेंटर ऑफ मास 2 लेक्चर में, कोलिजन और सेंटर ऑफ मास मात्र 4 लेक्चर में होगा, दोनों मिला के 4 लेक्चर, मुझे कंफर्म है 4 लेक्चर में होगा। पूरा सेंटर ऑफ मास एंड पूरा कोलिजन 4 लेक्चर में होगा, 80% कवर इसमें होगा। तो आप यहां से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, और बैकलॉग अगर है तो यहां से करना शुरू कर दीजिए। और मैं एक और चीज बता दूं, कंप्लीट काइनेमेटिक्स, सॉरी 11th, कंप्लीट 11th 45 लेक्चर है, एकदम शॉर्ट, सिंपल, स्वीट एंड सफिशिएंट। कंप्लीट 11th 45 लेक्चर, 45 लेक्चर में कंप्लीट 11th है बेटा पूरा, सिर्फ 45, यस, सिर्फ 45 लेक्चर में कंप्लीट 11th है, 80% कंटेंट है। जैसे जैसे मेरा चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, पीछे से मैं इसको अपलोड कराता जाऊंगा। बैकलॉग है तो इससे क्लियर कर लो, इससे बेहतर वीडियो आपको नहीं मिलेगा, मेरा पढ़ाया हुआ उम्मीद में भी नहीं मिलेगा। मतलब बाकी टीचर्स को उम्मीद में मिल जाएंगे, मेरा पढ़ाया हुआ उम्मीद में भी नहीं मिलेगा, उससे बेहतर कंटेंट है 200%। ठीक है? उसका रीजन यह है कि इंटरेक्शन इसमें बच्चों से नहीं है, जो प्योर कंटेंट है उसको सीक्वेंस में अच्छे तरीके से बताया गया, पढ़ाया गया है। अब रिवीजन भी यहां से कर सकते हैं। ठीक है? बैकलॉग वाली लेक्चर कहां से मिलेगी? अब जैसे ही यकीन का लेक्चर खोलेंगे, यकीन का लेक्चर खोलते हुए फिजिक्स लीजेंड में जाएंगे। फिजिक्स लीजेंड में जाने के बाद आपको एक सेक्शन मिलेगा रिवीजन का, उसमें सारे लेक्चर अपलोडेड मिल जाएंगे।